श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज कार्तिक अमावस्या है और दीपावली का पावन पर्व है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। पितृ कृपा अर्थात पितरों की पूजा पहले होती है, उसके बाद देवताओं की पूजा होती है। आप जानते होंगे जब तक पितृ प्रसन्न नहीं है तब तक देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आप सभी को कहीं दीपावली की चकाचौंध में अपने पितरों को नहीं भूलना है, इस बात का ध्यान रखना है। आज आप सभी को सुबह शाम या जब भी आपको समय मिले कुतुब काल अर्थात दोपहर के समय पितरों के नाम का पूजन और दीपदान बहुत शुभ माना जाता है, आप जानते होंगे। तो आप सभी को आज अपने घर पर रहकर यह दीपक का उपाय करना है। देर रात्रि तक आज गुरुजी द्वारा बताए गए अन्य श्रेष्ठ उपाय अपने घर पर कर लेते हैं तो पितरों की कृपा तो होती ही है। देवी लक्ष्मी, श्री नारायण और महादेव की भी कृपा घर परिवार पर बरसती है। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। यह उपाय और वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेंगे, तो सुनिएगा। सबसे पहले आज आप सभी को एक आटे का दीपक बना लेना है, चाहे तो मिट्टी का लें। समय का अभाव हो तो मिट्टी का दीपक साफ सुथरा हो, उसमें बत्ती और तेल है तो उसे पोंछ लीजिए। यह गलती ना करें, पितरों की पूजा में शुद्धता का भाव जरूर रखा जाता है। आप सभी को ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आप सभी को या तो अपने घर की रसोई में या पीपल वृक्ष की जड़ में एक दीपक, जिसमें आप सभी को पितरों के नाम का हमेशा घी का दीपक या तिल का तेल लगाया जाता है। आप जानते होंगे कि हे पितृ देवता, आपको थोड़ा सा जो है कुछ मीठा, जैसे कुछ शक्कर ले सकते हैं, अभी मिठाई घर पर आई होगी तो वह ले सकते हैं। साथ के साथ आप सभी को मेरे पितृ देवताओं आप प्रसन्न हो जाओ ऐसी प्रार्थना करते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल डालना है और साथ ही डालना है एक चावल का दाना। और आपको प्रार्थना करनी है कि पितृ देवताओं आज मैं सबसे बड़ी कार्तिक अमावस्या के दिन आपको भूली नहीं हूँ, आपके नाम का मैं दीप दान करने जा रही हूँ और मेरे जीवन और मेरे आप जो है परिवार को सार्थक करें, रोग मुक्त करें, वंश में वृद्धि करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए कौन कौन से स्थान है, 3 स्थानों में से एक स्थान, या तो अपने घर की रसोई में पितरों के स्थान पर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करें या पीपल वृक्ष की जड़ में भी आप यह दीपदान कर सकते हैं। ध्यान रहे दक्षिण दिशा की ओर मुख करना है, काले तिल डालनी है एक चुटकी और एक चावल का दाना डालना है। आप पीपल वृक्ष की जड़ में जा रहे हैं तो खाली हाथ न जाएं, वहाँ कुछ मीठा शक्कर वगैरह या चीनी वगैरह भी जरूर समर्पित कर आएं, ताकि आपके पितृ जो है अन्नदान का भी सुख उन्हें मिल जाए। क्योंकि ये जो पीपल वृक्ष होता है उसके आसपास पितृ भी अमावस्या तिथि पर वास करते हैं, आप जानते होंगे। वहाँ पर चिड़िया, कबूतर या चींटी के माध्यम से वह अन्न का भी ग्रहण भाग हिस्सा कर लेंगे। तो आप सभी को आज या तो रात्रि के समय अपने घर की रसोई में या पीपल वृक्ष की जड़ में साल की सबसे बड़ी अमावस्या के दिन या सुबह शाम जब भी समय मिलता है पूरे दिन भर में पीपल वृक्ष की जड़ में या अपने घर की रसोई में, दोनों जगह भी आप लगा सकते हैं, आप पितरों के नाम का दीपदान करें। दोनों जगहों पर पीपल वृक्ष दूर पड़ता है तो घर के दरवाजे पर भी आज दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए साल की सबसे बड़ी अमावस्या के दिन पितरों के नाम का दीपक लगाया जा सकता है। तृप्ति तभी होगी जब एक चावल का दाना और एक चुटकी उसमें काले तिल डालेंगे। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब जान लेते हैं अन्य उपाय की तरफ जो आज के दिन किए जा सकते हैं। आज पूरे दिन भर में आप सभी बहुत उत्साह के साथ दीपावली का पावन पर्व मनाएं, परंतु इस बात का ध्यान रखें, गुरुजी कहते हैं अपने घर के दरवाजे पर आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिख देना है। यह बहुत शुभ और सूचक माना जाता है। घर के दरवाजे पर बंधनवार बनाएं अर्थात बहुत सुंदर तरीके से रंगोली से सजाएं और तोरण इत्यादि लगाएं, जो कि बहुत शुभता के रूप में जानी जाती है। अब आप सभी को अपने घर पर रहकर कौन सा उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं अगर आज रात्रि को अगर यह कार्य करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो रात्रि को ऐसी संभावना नहीं है कि आप यह उपाय कर पाएं। तो आप सभी दिन में भी अपने घर पर विराजमान जो शिवलिंग है उस पर एक चावल का दाना या तो चंदन में रंगा हुआ हो या आप सभी उसे जो है हल्दी में भी रंग सकते हैं। एक चावल का दाना घर पर विराजमान शिवलिंग में भी कर सकते हैं। एक बेलपत्र और एक कमलगट्टा दीपक लगाकर जरूर से समर्पित कीजिएगा, ताकि आपको संपूर्ण 5 दिनों की पूजा का फल मिले। यह उपाय 5 दिन लगातार करना है। पीला चावल, कमल का जो बीज होता है कमलगट्टा और एक बेलपत्र, इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से 5 दिवसीय पूजा का पूरा फल मिल जाता है। और गोल बत्ती का दीपक भी यहाँ पर आप लगाइएगा।
ठीक है जी, यह बात हो गई दूसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो आपको करना है, गुरुजी कहते हैं बड़, पीपल और आंवला यह ऐसे वृक्ष माने गए हैं जिनके नीचे जो व्यक्ति आज के दिन दीपक लगा देता है वह बहुत सुखों की अनुभूति करता है। तो आपके आसपास बड़ का पेड़ है तो अति उत्तम है, पीपल का पेड़ है तो अति उत्तम है, आंवला का पेड़ है तो अति उत्तम है। रात्रि को 11:30 से 12:30 बजे, किसी कारण से आप नहीं कर सकते 11:30 से 12:30 बजे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रात्रि का समय है, घर परिवार की जिम्मेदारी है, ऐसे सुनसान जगह पर जा नहीं सकते। तो घर पर दिन भर में भी कभी भी आप दीप दान करते हैं तो रात्रि दीपदान के बराबर ही आपको फल मिलेगा। आटे का या मिट्टी का कोई सा भी दीपक ले लीजिए, 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर आप, मैं जो बताने जा रही हूँ जैसे बेलपत्र, आंवला और पीपल, 3 वृक्षों में से एक स्थान पर जल चढ़ाएं और तीनों में से किसी एक स्थान पर, चाहे तो तीनों के नीचे जाएं, बहुत सुखद अनुभूति होगी। पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप महादेव का स्मरण कर रहे हैं तो गोल बत्ती का दीपक लगाएं, नहीं तो लंबी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, देवी लक्ष्मी का दिन है तो। और आंवला वृक्ष के नीचे लंबी बत्ती का ही प्रयोग होता है, आप जानते होंगे। साथ ही बेलपत्र वृक्ष के नीचे तो गोल बत्ती के घी का दीपक तो लगेगा ही। रात्रि को 11:30 से 12:30 बजे नहीं जा सकते हैं तो आप सभी जो है विशेष तौर पर इस उपाय को दिन में भी कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं, वही पुण्य प्रताप आपको मिलेगा। 3 वृक्षों के नीचे जाना है, तीनों के वृक्षों के नीचे नहीं जा सकते तो एक वृक्ष के नीचे तो चले ही जाइएगा और इस उपाय को आप कर दीजिएगा। ठीक है, यह 3 उपाय हो गए। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। आप सभी को थोड़ा सा काले तिल अमावस्या के दिन अपने घर की रसोई में रख देने हैं। कहाँ रखने हैं? घर की रसोई में भिगा कर। थोड़ा सा काले तिल अगर आप रात को अपने घर की रसोई में मटके के पास भिगा कर रख देते हैं तो इसके घर के जो वास्तु दोष, पितृदोष होते हैं इसमें समाहित हो जाते हैं। और आप सभी को यहीं पर एक लंबी बत्ती का दीपक भी लगा देना है पितरों के स्मरण में। अमावस्या की पूरी रात इसे लगाकर छोड़ देना है आप सभी को। दूसरे दिन आप सभी को इसे ले जाकर घर में घुमाना है काले तिल को, और जो है जो कटोरी में आपने भिगाए हैं उसे घर में घुमाएं, या तो इसे शिवलिंग पर, क्योंकि विषधर है महादेव, वह इसे ग्रहण कर लेंगे, या तो उसे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए कि प्रभु मेरे घर के सभी विष को आप हर लीजिए और मेरे घर पर खुशियां दे दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए। नहीं तो शिवलिंग में नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो आंवला, पीपल, बड़ या कोई भी बेलपत्र इत्यादि पवित्र पेड़ है तो वहाँ पर आप सभी, मेरे घर के सभी दोष कष्ट मिट जाएं और मेरे रात्रि भर जो मेरे घर के पितृ दोष, वास्तु दोष इस काले तिल में समाहित हो गए हैं, जो मैंने अपने घर की रसोई में भिगा कर रहे हैं अमावस्या तिथि पर, उनका निदान हो, पीड़ा और शंका मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप समर्पित कर दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं जो भी आंवला, बड़, पीपल या शिवलिंग पर अपने घर पर रात्रि भर रखे हुए जो काले तिल होते हैं उन्हें भिगाकर समर्पित कर देते हैं, उस परिवार की सभी विपदा कट जाती है, संकट कट जाते हैं और दुविधाओं का अंत होता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। कोई ना कोई उपाय करें। आप सभी को जो विधि विधान से पीपल पूजा करनी है, इस अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा बहुत विशेष मानी जाती है। पीपल वृक्ष की जड़ में एक तो श्री नारायण के नाम का गोल बत्ती का दीपक, एक लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का जो दीपक है वह जरूर से लगाएं। पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी को थोड़ा सा जो है काले तिल, कच्चा दूध जरूर से समर्पित करना है, जल भी समर्पित करें। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं और वंश में वृद्धि होती है, कर्ज की समस्या भी दूर होती है। काले तिल और दूध जो भी पीपल वृक्ष की जड़ में अमावस्या तिथि पर समर्पित करता है और जल से सिंचन करता है, पितरों के नाम की लंबी बत्ती दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लगाता है, श्री नारायण के नाम की गोल बत्ती दीपक लगाता है, तो उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का प्रभाव रहता है और किसके जीवन की सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो यह कार्य करें, विधि विधान से तुलसी माँ का पूजन करें, खूब सुंदर दीपदान करें, उत्सव मनाएं, माँ लक्ष्मी के पूजन की तैयारियां करें, भाग्य बदलेगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो आज की रात चमत्कारी है। आज के दिन किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता, भाग्य की रेखाओं को बदल कर रख देता है। तो दीपावली के इस हर्ष उल्लास में पितरों के नाम का उपाय करें, खूब दीपदान करें, कोई ना कोई उपाय करें, कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वरूप में मदद करें, दूसरों की सेवा करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।